Hello everyone, welcome to careermark.com. This is Smriti Priya, an academic counselor of Career Mark. IPU दिल्ली की स्ट्रे राउंड की पूरी शेड्यूल आउट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है पूरी शेड्यूल और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम शेड्यूल देख लेते हैं। तो यहाँ ये मेंशन किया गया है जिस भी कैंडिडेट ने राउंड 1, 2, 3 में चॉइस फिलिंग की थी वो सारी चॉइस फिलिंग इनवैलिड कर दी जाएगी। यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं स्ट्रे राउंड के लिए उन्हें फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और आईपीयू दिल्ली की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाली है। यानी जिस भी कैंडिडेट ने राउंड 1, 2, 3 में रजिस्टर्ड किया था वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ दी गई है 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं क्लोजिंग डेट है 28 अक्टूबर रात के 11 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे 29 अक्टूबर को। अब ये शेड्यूल आगे की आपकी दी हुई है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद की, तो इसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फी 96,000 पे करनी है जिसकी डेट है 4 नवंबर रात के 11 बजे तक आप फी पे कर सकते हो। आप प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट प्रिंट कर सकते हो 11 नवंबर रात के 11 बजे तक। आप कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हो 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्ट करके एडमिशन लेना है और आपको कॉलेज फिजिकली ही प्रेजेंट होना है और आपके अलावा कोई और जाके एडमिशन नहीं ले सकता है। आपको खुद ही जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज में। अब यहाँ ये बात आती है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है और आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेते हो तो क्या होने वाला है। तो अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको अगले 1 साल के लिए नीट एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने की क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसके साथ साथ चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी। उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी सीट अलॉटमेंट की। उसके बाद आपकी पब्लिकेशन होगी रिजल्ट की। उसके बाद आपको कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और एडमिशन लेना होगा। और अगर कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट हो जाती है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको 1 साल के लिए नीट एग्जाम से डिबार्डेड कर दिया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट आईपीयू दिल्ली के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहीं भी सीट मिली है या उन्होंने सीट होल्ड कर रखी है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 3 में सीट मिली लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उस सीट पे तो वो एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। और सबसे लास्ट में आते हैं जिन्होंने अभी तक राउंड 1, 2, 3 किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी आईपीयू दिल्ली के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्क पे। थैंक यू so much for watching. See you in our next video.